ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। जब जब छाई सावनी सलोनी घटा, जब जब छाई अखियों मेरे ना गई नींदिया ना आई, ना जीऊँ ना रोशनियाँ खोलूं बाकी आरों की छुदी आवाज़ का परिचय हमसे हुआ जिसका नाम था लता मंगेशकर, और फिर हमने सोचा कि अब हम हमारा 100% जो है वो लोगों को सुना सकते हैं, और यही 100% जब लोगों तक पहुंचा तब हमारी प्रतिभा भी उभर कर आई और लोगों को ये भी पता चला कि हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन एक और स्टेटमेंट करते हैं अनिल विश्वास कि लता मंगेशकर कहाँ तक गा सकती है, ये अगर किसी ने जनमानस तक पहुंचाया है तो वो भी सलील चौधरी ही है। सो सलील चौधरी क्या है, तो एक ऐसा स्कूल है जिसके विद्यार्थी भी सलील चौधरी है और इसके हेडमास्टर भी सलील चौधरी है। उनके जैसा ना उस युग में कोई था ना आने वाले युग में होगा। सलील चौधरी जीनियस, एकमात्र अद्वितीय थे और अद्वितीय ही रहेंगे। उसी का अनुकरण करते हुए एक और सलील चौधरी की रचना इस मीठी आवाज़ में, यानी अनुपमा जी रॉय की आवाज़ में आप सबके लिए। फिल्म का नाम रजनीगंधा और गीतकार योगेश। आइए सुनते हैं।
जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने, कितना सुख है बंधन में। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके। हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके। मन कहता है मैं रंगों की एक प्यार भरी बदली बनके, बरसूं उनके आंगन में। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। चलिए अब बुलाते हैं हमारे अगले गायक कलाकार को, जिनके बारे में कहते हुए हमें खुशी होती है कि वो जिनका गीत गाने आ रहे हैं उनके फ़ैन फॉलोअर्स की अगर आप लिस्ट बनाएं तो लता मंगेशकर ये नाम भी आता है टॉप 5 में। उनका नाम है किशोर कुमार। ये थोड़ा से अचंभे वाली बात है कि जिसने संगीत का सा नहीं सीखा और जिसने संगीत घोल कर पी लिया, तो जिसने घोल कर पी लिया, जिसने सा नहीं सीखा उसका फ़ैन है। लता जी और आशा जी ये किशोर कुमार के फ़ैन फॉलोअर्स में टॉप 5 में आते हैं और ये कहते भी है, यानी आप YouTube में जाके ये सुन सकते हो जहाँ पर लता जी किशोर कुमार का इंटरव्यू कर रही है और खुद कह रही है किशोर दा जो आप कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। ये प्लेबैक सिंगिंग की एक ऐसी कला है जिसका वरदान पाकर किशोर कुमार फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े और उनका अनुकरण करते हुए अगले गायक कलाकार आपके सामने आ रहे हैं। 3 म्यूज़िक डायरेक्टर की कई सारी रचनाओं को हिंदी फिल्म जगत के लिए आपने गाया, जिनके नाम है रविंद्र जैन, बप्पी लहरी और नदीम श्रवण। अलका याग्निक, श्रेया घोषाल और साधना सरगम जैसी गायिकाओं के साथ डुएट गाने का सौभाग्य आपको प्राप्त है। 9 अलग अलग भाषाओं में आप गीत गा चुके हैं, इंक्लूडिंग संस्कृत, टीवी सीरियल, जिंगल्स में आपने गीत गाए हैं और रेडियो मिर्ची अवार्ड के नॉमिनीज रह चुके हैं। प्यारेलाल जी शर्मा के साथ यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की टीम के साथ आए दिनों में ये आवाज़ सुनाई देती है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम विद बिग हैंड श्रीजीत चक्रवर्ती के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। और वो आपको सुना रहे हैं द ग्रेट किशोर कुमार का अपने ही जीवन पर गाया गया उनकी ही फिल्म दूर गगन की छाँव में का ये गाना। गीतकार शैलेंद्र, किशोर कुमार संगीतकार और गायक। सबसे पहले आए हुए मेहमानों को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और संगीत का सफ़र तो अभी चालू हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम सब मिलके सबसे पहले अरविंद भाई मेहता जी के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। और हमारे साथ जो म्यूज़िशियन आर्टिस्ट हैं, मैं आर्टिस्ट बोलता हूँ क्योंकि आर्टिस्ट वो हैं, हमारे सौभाग्य है कि हम उनके साथ गा रहे हैं। प्लीज़ इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू वेरी मच, इंक्लूडिंग यू सर, माय प्लेजर। ओके।
कहाँ गए। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यार पल छिन। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। महल मेरे सपनों के नगर पी लिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर। आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जाने किधर, आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जाने किधर। बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पल छिन। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मैं अकेला तो न था, थे मेरे साथी कई। एक आंखी सी उठी जो बिता लेके गई। ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी। बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पल छिन। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। थैंक यू वेरी मच। फिल्म जगत का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके लिए हमारे दिल में एक विशेष जगह है, और ये जगह इसलिए भी है क्योंकि ये जब भी कॉम्बिनेशन या मेल एक साथ जुड़ता है तब एक चीज़ का निर्माण होता है जिसकी आज जो है कीमत सबसे ज़्यादा है, और वो है सुकून। और ये सुकून कहाँ मिलता है? जब गुलजार गाना लिखते हैं, आर.डी. बर्मन उसको बनाते हैं और किशोर कुमार उसमें सुनाई देते हैं। आहा, 28 फिल्में यानी 25 फिल्में, 3 एल्बम और 117 गाने, इतना ही है सब कुछ। लेकिन इतने में भी इतनी पॉपुलैरिटी है या इतनी ज़्यादा शोहरत है इनके गीतों को कि हर एक के सीने में एक कोना इस कॉम्बिनेशन के लिए रिजर्व है। जैसा एक मदन मोहन लता के लिए रिजर्व है, वैसा लोगों के दिल में गुलजार आर.डी. के लिए एक कोना रिजर्व है। क्योंकि आर.डी. जब दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर, दूसरे लिरिसिस्ट के साथ में काम करते हैं तो डिफरेंट सुनाई देते हैं, लेकिन जैसे ही इस गुलजार नाम के परिस का स्पर्श होता है, ये सोना बन जाता है संगीतकार, और ये अलग सुनाई देता है और सुकून की निर्मित करता है। सो ऐसा ही एक सुकून आपको सुनाते हैं। फिल्म का नाम है खुशबू, और सुनाते हैं। आमतौर पर इस टाइप के फोक सॉन्ग में किशोर कुमार कभी नहीं आते हैं। वो बोलते हैं कि लोक संगीत के लिए मेरी आवाज़ बनी ही नहीं है, लेकिन ये प्यार है पंचमदा का कि वो बराबर उनको खींच लाते हैं अपनी रचनाओं में, और गाना फिर इस तरह का बनता है। श्रीजीत आपको सुनाएंगे। ये रहा। साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो हो
कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। ओ माझी रे माझी रे, ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे, साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं। हो कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। ओ माझी रे माझी रे, कोई किनारा जो किनारे से मिले वो अपना किनारा है। ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा है। पानियों में बह रहे हैं कई किनारे टूटे हुए। हो कागजों में मिल गए हैं सभी सहारे टूटे हुए। कोई सहारा मझधारे में मिले जो अपना सहारा है। ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा है। नदिया की धारा है। नदिया की धारा है। थैंक यू सर। इसके बाद जिन्होंने इस महफिल की शुरुआत की थी उनका परिचय आपको हम कराना चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियों से फिर एक बार आप उनका इस्तकबाल करें, उनका स्वागत करें। प्लीज़ वेलकम अनुपमा जी रॉय। जब तक वो यहाँ पर आए मैं आपको उनके संगीत में जीवन की प्राप्तियों के बारे में थोड़ा जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा। क्लासिकली ट्रेंड सिंगर है, संगीत में विशारद कर चुकी है और साथ ही साथ मास्टर्स करने जा रही है। अपने जीवन काल में अभी तक संगीतकार बप्पी लहरी और संगीतकार शान के साथ स्टेज शोज़ में आपने परफॉर्म किया है। कई सारे नामचीन मुंबई शहर के क्लब्स के साथ में आपने अपने शोज़ को पेश किया है। साथ ही साथ वेब सीरीज़ के लिए प्लेबैक सिंगिंग में आपने नेटफ्लिक्स, जी, MX प्लेयर इन जैसी कई सारी संस्थाओं के लिए गीत गाए हैं।
हिमेश रेशमिया के डिवोशनल चैनल के लिए भी आप गा रही है। और साथ ही साथ बताने जैसी बात ये भी है कि आप ऑल इंडिया रेडियो की सुगम संगीत और गज़ल की ए ग्रेड की गायिका है। आपने अपने जीवन काल में बहुत करीब से अगर किसी गायिका को चुना है या गाया है तो वो है गीता दत्त जी। बड़े प्यार से दिल से आप इन्हें गाती है और आपको हाल ही में फर्स्ट प्राइज़ मिला है नेशनल लेवल के जश्न बेगम अख्तर गज़ल कंपटीशन के लिए। सो ज़ोरदार तालियां आप सबकी फिर एक बार इस महफिल ख़ास की हमारी गायिका के लिए। प्लीज़ वेलकम विद बिग हैंड, ज़ोरदार तालियां हो जाए अनुपमा जी रॉय के लिए। थैंक यू सो मच संदीप। और अनुपमा जी अभी आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा दो गाना पेश कर रही हैं जो लता जी और भूपेंद्र जी का गाया हुआ है। ये जो आप और हमने सब ने मिल के गुलजार का मूड पकड़ा है ना, इसको ज़रा थोड़ी देर पकड़ के रखते हैं और इस गीत को पेश करते हैं जो कहता है मेरी आवाज़ ही पहचान है गर याद रहे। फिल्म किनारा। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। जो गुजर गई कल की बात थी, ओ उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिरा अगर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। मेरी आवाज ही पहचान
बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है। हर याद रहे। किसी गैर हिंदुस्तानी इंसान ने गुलजार साहब से पूछ लिया कि आपके हिंदुस्तान में गाना कैसे बनता है, कितनी उसकी उम्र होती है और कैसे वो लोगों के जहन में रहता है, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में। सो आप जानते हैं गुलजार साहब अपने अंदाज के धनी हैं और जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है सही मायने से मोती कहीं झड़ते हैं तो वो वहीं से उसका निर्माण होता है। तो गुलजार साहब ने अपने अंदाज में जवाब दिया, सुनने लायक है, गौर से सुनिएगा। गुलजार कहने लगे कि एक मूड एक कैफियत गीत का आईना होता है। कुछ सही से लफ्ज़ जड़ दो, मौजों से धुन की लकीरें खींच दो तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है एक गाने की, एक लम्हे के जितनी। लेकिन हाँ कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत कभी बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुर्रियाँ नहीं गिरती, वो चलते रहते हैं, पलते रहते हैं। सुनने वालों की ही उम्र बदल जाती है। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो वो कहते हैं हाँ, वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाया करता था तो एक आवाज़ सुनाई देती थी, एक गीत याद आता था और लोग कहते थे चलो उस मोड़ से जाते हैं, चलो उस मोड़ से जाते हैं। कुछ सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज़ कदम राहें। आंधी कहने के बाद तबाही याद आती है, लेकिन मंच की दुनिया से आंधी कहने के बाद लोग वाह कहते हैं, है ना। तो ये इतना वाह है कि सिर्फ आंधी कहने के बाद वाह कहते हैं। सुनाते हैं, 3 फैंटास्टिक डुएट है इस फिल्म में, है ना, तीनों के तीनों लाजवाब। आप बोलेंगे कोई भी सुनाओ, लेकिन हम जो करने वाले हैं वही करने वाले हैं। चलो सुनाते हैं। पत्थर की हवेली को शीशे के घरोंदों में तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं।
रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है, इस मोड़ से जाती है, इस मोड़ से जाती है। कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। इस संसार से जो बात अभी लुप्त हो चुकी है वही आपको याद दिलाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें लुप्त हो जाती हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है। सही है कि नहीं? एकदम सही बात है। जब हम किसी को खो देते हैं ना तभी उसकी कीमत बढ़ती है। और ये चीज़ अगर आप फिर से अपनाएं तो इसका असर क्या होगा ये मैं आपको लिख के देता हूँ। और वो चीज़ है खत लिखना, है ना। ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में नूतन ने एक खत लिखा था, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। तो फूल के अंदर जो है वो उसका दिल था और वो खत में डाल के उसको भेजा गया था। फिर उसके बाद में एक और ज़माना आया जिसमें स्मिता पाटिल ने एक खत गाया कि मैंने अपने सनम को एक खत लिखा, खत में उसका पता भी लिखा, लेकिन वो खत वापस होके मेरे पास रिटर्न आ गया कि ऐसा कोई महबूब ही नहीं है। एक और खत जो है वो शशि कपूर ने लिखा था, है ना। लिखे जो खत तुझे तेरी याद में, हज़ारों रंग के नज़ारे बन गए, सवेरा हुआ फूल बन गए, रात आई तो सितारे बन गए। तो ये नीरज की स्टाइल थी, एक ही चीज़ को बार बार कहते थे। ए भाई ज़रा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, दाएं भी नहीं बाएं भी नहीं, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। वो लिख ही रहा है लिख ही रहा है। बट कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ये खत अलग है। अलग क्या है? अभी ये लोग यही तो ढूंढते हैं कि अलग क्या है, कि अभी तक तो खत लिखे गए हैं, सारे गाने हिट है, अभी इसमें क्या है? तो इसमें जिसको खत लिखा जा रहा है उसी से लिखवाया जा रहा है, ये अलग है। सो हीरो इतना इनोसेंट है कि वो लिख नहीं पाता अपने जज्बात को, और इसीलिए हीरोइन को ही कह रहा है कि तू लिख कि मेरे दिल में क्या है। ये अलग है और ये इसी का मज़ा है। द ग्रेट मजरू साहब के लिए तालियां हो जाए इस बात पर कि क्या कॉन्सेप्ट चुना है कि जिसको लिखा जा रहा है उसी से लिखवाया जा रहा है, और दोनों इनडायरेक्टली खत में सब कुछ इजहार कर रहे हैं। फिल्म का नाम रामपुर का लक्ष्मण। आरडी, मजरू, किशोर, लता, श्रीजीत, अनुपमा। सुनते हैं। हाँ, क्या कहा? गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। कुछ लिखा? हाँ। क्या लिखा? हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। अच्छा, आगे क्या लिखूं? आगे
सोचा है एक दिन मैं उससे मिल के कह डालूं अपने सब हाल दिल के, और कर दूं जीवन उसके हवाले, फिर छोड़ते चाहे अपना बना ले। मैं तो उसका हुआ दीवाना, अब तो जैसा भी मेरा हो अंजाम, हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। लिख लिया? हाँ। जरा पढ़ के तो बताओ ना। चाहा है तुमने जिस बाबरी को, वो भी सजना चाहे तुम्हीं को, नैना उठाए तो प्यार समझो, पलकें झुका दे तो इकरार समझो, रखती है कब से छुपा छुपा के क्या? अपने होठों में पिया तेरा नाम, हो गुम है किसी के प्यार में दिन सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। थैंक यू। थैंक यू। रणधीर कपूर लेकिन ऐसे इनोसेंस के लिए परफेक्ट फिट बैठता है। हाँ यार, इसको लिखना नहीं आता हो। चलिए एक जीनियस की बात करते हैं जिसका नाम है सचिन देव बर्मन। सचिन देव बर्मन को जीनियस क्यों कहा जाना चाहिए, इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण, इनके 3 असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन, जयदेव और आर.डी. बर्मन, इनके असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो आदमी कितना जीनियस होगा आप अनुमान लगाओ। 3 बड़े फैनर की फिल्मों को इन्होंने संगीत दिया, बिमल रॉय, गुरुदत्त, नवकेतन, है ना। तीनों के विषय अलग। बिमल रॉय सामाजिक फिल्में बनाते थे, गुरुदत्त दिल में बसे हुए दुख को बयां करते थे, और देवानंद रोमांस की दुनिया रचाते थे। लेकिन तीनों तरफ गाने सुपरहिट। 3 टाइप के गाने इनके ज़्यादातर हिट रहे। फोक सॉन्ग जो कि बंगाल का म्यूज़िक वो लेके आए, क्लासिकल म्यूज़िक जिसका अध्ययन उन्होंने किया था, एंड रोमांस जो कभी भी नहीं मरने वाला, है ना। सो ये 3 कारण है और हर एक के 3 उत्तर है, और इसीलिए ये आदमी कितना बड़ा जीनियस है इसका सबूत मिलता है। S.D. बर्मन, और उनका है ये गाना उनके जीवन की सर्वोत्तम फिल्म सुनहरा पन्ना गाइड से। ओके, सुनाते हैं। अब ये भी वैसा ही है, कोई भी सुनाओ सब अच्छे हैं, है ना। हेलो हेलो। गीतकार शैलेंद्र, आवाज किशोर कुमार, लता मंगेशकर। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, गाता रहे मेरा दिल,
ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले हर प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं दो दिल, हरदम ये कहेंगे कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। ओ मेरे हमराही मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। ओ मेरे हमराही मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। आपके मनपसंदा गीतों के साथ में कुछ ऐसे गीत भी आपको यहाँ पर आज की इस महफिल में सुनाए जा रहे हैं जो विशेष रूप से चुने गए हैं, और उसके चुनने के पीछे अध्ययन, एक्सपीरियंस और साथ ही साथ इतने सालों का तजुर्बा है, ऐसा मेरा भी तजुर्बा कहता है, क्योंकि मैं भी 33 साल से मंच पे दुनिया से काम कर रहा हूँ। हमारे मराठे साहब भी मेरे से ज़्यादा सीनियर है, वो भी कहते हैं कि जब भी अरविंद भाई का शो होता है ये कुछ ना कुछ ऐसा निकालते हैं जो मंच से ज़्यादा बार पेश न कर गया हो, लेकिन वो सुनने लायक हो, अच्छा हो, बेहतर हो, क्वालिटी वाला हो। या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि समझो किशोर कुमार का भी हमने शो कर लिया तो गाने होंगे तो 25-30 ही, बट गाए तो उन्होंने 2905 है, तो और भी तो कोई नगीने होते हैं जिसमें से 1% ही हम सुन पाते, तो ये 99% में से भी कुछ निकालने होते हैं, और ये निकालने का काम वही इंसान कर सकता है कि जिसने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ जाना है और अपने दूरबीन से एक एक को चुना है ना। सो ये दूरबीन वाला गाना ये दूरबीन वाला गाना जो है वो आपके सामने आ रहा है। अब मैं जानबूझ के जो है इस फिल्म का नाम एंड में बताऊंगा, या फिर और जिसे कहते हैं गाना खत्म होने के बाद बताऊंगा, ताकि आपका सस्पेंस बना रहे कि कौन सा है वो चुना हुआ 99% में का। पॉपुलर है ज़रूर है, लेकिन मंच से बहुत कम बार पेश किया जाता है। सो ओवर टू श्रीजीत, सुनते हैं। और मैं निश्चिंत हूँ कि इस गाने के साथ सारे यहाँ पे जो मित्र बैठे हुए हैं वो गाएंगे मेरे साथ, क्योंकि पहली बार मैं गा रहा हूँ।
तो मेरे को जो है ना आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, ठीक है? और वो भी कर्टेसी टू अरविंद मेहता जी। मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार। आंखें मलता हुआ तन चुराता हुआ मेरा यार, आंखें मलता हुआ तन चुराता हुआ मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार। गोरे गोरे मुख को चूमे हीरे मोती, ऐसी शरारत हमसे भी होती। गोरे गोरे मुख को चूमे हीरे मोती, ऐसी शरारत हमसे भी होती। धीरे से चुनूं मैं गालों को, चूमूं मैं भीगे से बालों को, बोलो ना। ना करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार, ना करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार। प्यारी प्यारी छवि है अदा भोली भाली, अपना लगाना होठों पे लाली। प्यारी प्यारी छवि है अदा भोली भाली, अपना लगाना होठों पे लाली। दिल पे क्या बीती है जानो ना, इतना सा कहना है मानो ना, मानो ना। हाँ हाँ करता हुआ पर संवरता हुआ मेरा यार, हाँ हाँ करता हुआ पर संवरता हुआ मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार,
तूने गाने दिए ही नहीं इनको, बोले साथ में गाने का था। वो तो सिर्फ बोलने के लिए था, मुझे कॉन्फिडेंस देने। अच्छा बाय द वे सर, मैं एक सेकंड ले लूंगा हाँ आपसे। प्लीज 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 गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बप्पी लहरी जी। या आई थिंक द मोस्ट अंडररेटेड म्यूजिक कंपोजर, जिनके अच्छे गाने को लोग याद नहीं करते, आज हम लोगों ने किया, थैंक्स टू अरविंद भाई। यस, फिल्म का नाम था लहू के दो रंग, बप्पी लहरी म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार फारूक कैसर। ओके, ये एक बप्पी लहरी और किशोर कुमार का एक बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। इसका एक और मेल आपके सामने थोड़ी देर बाद आएगा, वो भी इसी तरह का फैंटास्टिक गाना है और वो भी ऐसे ही 99% वाले में से चुना गया है। लेकिन अभी जो आपको गीत सुनाया जा रहा है वो उस दौर का है जिस दौर में किशोर कुमार को गाना सौंपते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो है वो बहुत सारी उम्मीदों के साथ उनके पास गए थे और समथिंग बेटर, समथिंग डिफरेंट और बहुत ज़्यादा अपेक्षाओं के साथ उन्होंने किशोर कुमार को ये गाना सौंपा और किशोर कुमार ने उस पर 4 चांद लगाए। बिफोर आराधना किशोर कुमार को इस टाइप के गाने जो है वो कोई गवाता नहीं था और एलपी की ये सबसे बड़ी काबिलियत थी कि वो हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते थे और एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने इतने डिफरेंट टाइप के मूड्स और डिफरेंट टाइप के गाने बनाए हैं, वो काबिल तारीफ़ है। अब ये गाना आप रैंडमली इसकी ट्यून सुनो तो रोमांटिक सुनाई देता है। जब मैं भी उम्र में आने के पहले इसको रोमांटिक ही समझता था, लेकिन लेकिन जब मैं उम्र में आया, यानी कॉलेज में गया, तब जाके पता चला यार ये तो अपनी बेवफा को गाली देने वाला गाना है कि तेरे जीवन में भी माटी मिली, ऐसा ही होगा। तो ये सब कुछ है लेकिन अच्छी भाषा में लिखा गया है। मैंने सिर्फ उसमें का आपको पिन पॉइंट बताया। सो सुनते हैं वन ऑफ द फैंटास्टिक सैड सॉन्ग विच साउंड रोमांटिक, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। सर हम लोग तो, मैं तो बंगाली हूँ, तो हम लोगों को तो बाई बर्थ हम लोग को हिंदी गलत होता है हम लोग। अच्छा, और समझना तो दूर की बात है। अच्छा। तो लेकिन ये गाना हम लोग जब कलकत्ता में गाते थे ना, तो सोचते थे कोई ये कोई रोमांटिक सा कोई गीत है। शादी इतने सर, हाँ शादी ब्याह में भी गा लेते हैं। हाँ शादी में भी होता है ये गाना। तो लेकिन ये आके फिर मुझे प्यारे भाई से एक्चुअली पता चला कि एक्चुअली है क्या। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम ऑल्सो। एंड ऑल्सो वन मोर गुड न्यूज़ कि मैंने बप्पी दा के लिए गाना गाया एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट। आप लोग जाके गूगल में देख सकते हैं। सो आई एम वन ऑफ द फ्यू यू नो ब्लेस्ड पीपल जिनको उन्होंने गाना गवाया। मतलब बहुत सारे लोगों को गवाया, लेकिन आई एम ब्लेस्ड कि उनका आशीर्वाद मुझे मिला। सो प्लीज़ मेरे महबूब का रहमत होगी जी। आनंद बख्शी है गीतकार। सुनते हैं 1964 की फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का ये गाना। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना चाहता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म
बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब। मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे। तूने ओ सनम खाए ये सितम कि ये तू भूल न जाना कि मैं तुझ पे ही इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी मेरे महबूब। तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी मेरे महबूब। इस संसार में मंच की दुनिया से वैसे तो बहुत सारे लोग गाना गाते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े स्पेशल होते हैं। ये स्पेशल क्यों होते हैं कि क्योंकि इनके पास एक वरदान होता है। वरदान क्या होता है कि इनको गाना रंग कैसे लाना है ये पता होता है, और वो भी पिछले जन्म से ही वो वरदान वो लेकर ही जन्म लेते हैं। जी हाँ, इस मंच पर अब मैं उन्हें दावत देने जा रहा हूँ जिन्हें ये वरदान है कि गाना रंग कैसे लाया जाता है। जी हाँ, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम विद बिग हैंड आपकी और हमारी बहुत अच्छी सहेली कविता मूर्ति के लिए जोरदार तालियां। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड इवनिंग संदीप भाई, आपसे मिलने का मौका जो मिल रहा था आज तो आना ही था। बड़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड आई एम श्योर इट्स बिन अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इवनिंग, सोलफुल नाइट्स। अरविंद मेहता प्रेजेंट्स, और अरविंद जी की खासियत है कि उनकी ऑडियंस भी जानकार होती है और वो बड़े जानकार हैं, एंड चॉइस ऑफ सॉन्ग्स इज एब्सोल्युटली लवली। एक बार अरविंद भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। चलिए, आई विल स्टार्ट ऑफ विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉन्ग्स। ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है।
दिल में कोई सितम गए अरमां जगा गया है, वो कौन है जो आकर खाबों पे छा गया है। ला 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 la 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 la. All right, the next one is beautiful. Everybody. Geeta Bali on the mandolin. Hey 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 hey. तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। इंसाफ तेरे साथ है, इल्ज़ाम उठा ले, इल्ज़ाम उठा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। What a lovely audience. और एक छोटा सा सवाल, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। ये जो गीत था तदबीर से बिगड़ी हुई, किसने लिखा है? साहिर साहब। साहिर साहब के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां, जहां उन्होंने बहुत सोलफुल और मेलोडियस गाने लिखे हैं, वहां पर ऐसा एक चुलबुला सा गाना। एंड गीता बाली लुक्स एब्सोल्युटली फैबुलस, स्टनिंग। देवानंद साहब। अच्छा, अब मिसेस मेहता की फरमाइश है जो मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर सकती, और वो भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो नहीं लेंगे तो घर जाके पता नहीं घर के अंदर लेंगी कि नहीं। Okay, so this is a beautiful request. एक छोटी सी बात, जब तक ये गाना तय करे मैं आपके साथ में कहना चाहता हूँ कि कविता जी मूर्ति थोड़ी लेट जन्म ले लिया इन्होंने, ऐसा लगता है मेरे को। अगर ये उसी ज़माने में जन्म लेती जिस ज़माने के गाने गाते, तो ये नायिका गायिका के रूप में बहुत अच्छी थी। इनके साथ में मैंने एक शो किया था जो उनका सोलो था, और तब उन्होंने उनके फ्लेवर्स ऑफ सिंगिंग के पूरे अंदाज दिखाए थे, और मैं उसका गवाह हूँ कि कितने डिफरेंट मूड के और डिफरेंट आवाज़ों वाले पूरा सोलो शो उन्होंने किया था। मेरे ख्याल से माटुंगा यशवंत में हमने किया था, वीर सावरकर में, यस, वीर सावरकर में। सो सोलफुल नाइट में भी ये पूरा शो होना हो सकता है ना? सोच रहे ओके। चलिए, एक बड़ा ही खूबसूरत गीत थोड़ा सा आगे लिए चलते हैं आपको। 50s और 60s के ये दो गाने थे, और 80s में एक बड़ी खूबसूरत फिल्म आई थी हीरो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, और इस गीत की फरमाइश है, मैं कोशिश कर रही हूँ, बहुत दिनों बाद गा रही हूँ। बिछोड़ा भी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आई
जुदाई चार दिना दा प्यारो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई बहुत ही खूबसूरत शब्द है। टूटे जमाने तेरे हाथ निगोड़े जिनसे दिलों के तूने बंधन तोड़े शीशे तोड़े हिजर की ऊंची हिजर की ऊंची दीवार बनाए हाय लंबी जुदाई चार दिना दा प्यारो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई बात है माय फेवरेट किरण के लिए एक बार जोरदार ताली आज we have two Kirans and there's only light and light in the auditorium lovely बाग उजड़ गए बाग उजड़ गए खिलने से पहले पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले कोयल की कोयल की कोक उठाए हाय लंबी जुदाई चार दिना दा प्यारो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई होठों पे आई होठों पे आई मेरी जान दुहाई हाय लंबी जुदाई चार दिना दा प्यारो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई Kiran, over to you. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Thank you, Kiran. That was absolutely lovely as usual. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Arvind Bhai. Thank you, Mrs. Arvind Bhai, for the lovely request. Bada maza hai. I want to thank all my colleagues and musicians on stage. We're all friends, and this is my second family, all our musicians. So thank you so much. Sandeep ji, thank you for the kind words. Nitish, thank you for the wonderful sound. Naru, what amazing.
how he merges the visuals with the audio. You know, he had exactly Jackie Shroff playing the flute when Kiran was playing. So that was amazing. One more big round of applause. Thank you, and have a great evening ahead, because I'm sure Srijit ji and अरे फिर वो उनको बुलाएंगे, पूरा शो करेंगे, तो उस वक्त क्या करेंगे? ऐसा नहीं। बहुत सारी फरमाइशें, लेकिन जो आज हमारा सेटअप है और जो गाने हैं, अभी बहुत सारे खूबसूरत गाने बाकी हैं, तो ये ऐसा हो गया ना, वो आपको पूरी थाली परोसी थी, उसमें एक स्वीट रखा था, मोदक। आपने पेट भर के मोदक ही खा लिया ऐसा। वो थाली बेचारी वैसी। ladies and gentlemen, let's leave something for the next time, and I'm sure Arvind bhai will have me for his next show. Is that a promise, Arvind bhai? देखिए, मैं भी बहुत चालाक निकली हूँ। Because we have many more songs to come. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you for your love. Thank you. चलो, कविता जी के लिए फिर एक बार जोरदार तालियां। वो आई यहाँ पर अरविंद जी के प्यार के लिए और अपनी झलकियों से हम सबको मोहित किया है। एक रंग दो रूप, ये अगला सेगमेंट है जिसे हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। एक रंग दो रूप यानी एक ऐसा गाना जो मेल वॉइस में भी है, फीमेल वॉइस में भी है। सो ऑलवेज हमने ये देखा है कि जो गाने लता जी ने गाए हैं और वो ही गाने अगर मेल वॉइस में है तो मेल वॉइस वाले गाने ज़रा ज़्यादा हिट है और लता जी के गाने थोड़े कम हिट है। लेकिन हम आपको वही सुना रहे हैं जिनको सुनकर किशोर कुमार ने गाना गाया था। यस, सुनाते हैं। हाँ, इस गाने के पीछे एक कहानी है। कहते हैं जब ये कहने लगे कि आर डी बर्मन यार मैंने तुम्हारे लिए ये शिवरंजनी राग पर गाना बनाया है, तो किशोर कुमार कहने लगे यार काय को डरा रहा है तू, यार तेरे को मालूम है मैं ये रागों के फंदे में पड़ता नहीं है, तू मेरे को काय को खींच रहा है इसके अंदर। नहीं बोले, ये गाना लता भाई भी गाने वाली है और तुम भी गाने वाले हैं, ये फिल्म का ऐसा है, राजेश खन्ना पे पिक्चराइज होने वाला है, ऐसा है वैसा है, आपको गाना ही पड़ेगा। तो बोले ऐसी बात है तो पहले लता को गवाओ, पहले उसको गवाओ, मैं उसका सुनूंगा, तेरा नहीं सुनूंगा, और उसको कॉपी करूंगा और तेरे को सुनाऊंगा। और फिर लता जी का गाया 7 दिनों तक सुना किशोर कुमार ने और उसका अनुकरण करके अपने जीवन काल का क्लासिकल गाना गाया। लेकिन जिसको सुना वो था लता जी का गाना और वही आपको अनुपमा जी सुनाने के लिए तैयार है। सो आइए, अनुपमा जी आपको फीमेल वर्जन ऑफ मेरे नैना सावन भादो सुना रही है। फिल्म का नाम महबूबा।
दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा हो। बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े हो। बरसों बीत गए, बिजली बनकर गगन पे चमके, बीते समय की रेखा मैंने तुमको देखा। तड़प तड़प के इस बिरहन को आया चैन जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा हो। अगली रचना आपके सामने पेश करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। जिस तरह हम सब लोग जानते हैं कि कश्मीर में जो हमला हुआ है और जहां पर हमने अपने 26 भारतीय भाई बहनों को खोया है, सो उन्हें याद करते हुए और उस आतंकी हमले का निषेध करते हुए उन आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज की इस महफिल में, इस पायदान पर हम आपसे निवेदन करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और 1 मिनट का मौन कर अपने अपने भगवान और अपनी अपनी प्रार्थना को अपने अपने मन में दोहराएं और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। ओम शांति। चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। 5 मिनट का ये ब्रेक 10 मिनट तक चलेगा। डरावना है पर गाना बड़ा रोमांटिक है। फिल्म का नाम है जहरीला इंसान और गाना है ओ हंसिनी। इस गाने की एक खूबी है, कोई जान सकता है? कोई मुझे बताएगा क्या खूबी है इसकी? हाँ, क्या खूबी है इस गाने की? जो मुझे पता है वो आपके साथ शेयर करता हूं। यस, ऋषि कपूर के लिए किशोर कुमार का गाया ये पहला गाना है। ओके, सुनाते हैं। आर.डी. बर्मन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी इसके गीतकार, किशोर कुमार का गाया हुआ गीत जहरीला इंसान फिल्म का नाम।
हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली आज मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा आज मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा ओ आज मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा ओ आज मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा हो देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली कहाँ उड़ चली कहाँ उड़ चली थैंक यू वेरी मच थैंक यू एक की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। जोहराबाई किधर है? अनुपमा जी प्लीज का वो आप दिखाई नहीं दिए तो मैंने जोहराबाई को बुला लिया, बट आप आ गई है तो उसको कैंसिल करते हैं। चलो यस
सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए, सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए, सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। मैं सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की, मैं सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की, चांद भी अपनी पूरी जवानी पे था, दिल में तूफान था, एक अरमान था, दिल का तूफान अपनी रवानी पे था, एक बादल उधर से चला झूम के, एक बादल उधर से चला झूम के, देखते देखते चांद पर छा गया, चांद भी खो गया उसकी आगोश में, उफ क्या हो गया जोश ही जोश में, मेरा दिल धड़का, मेरा दिल धड़का किसी की नजर के लिए, मेरा दिल धड़का किसी की नजर के लिए, सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन, सुन के तेरी नजर डब डबा जाएगी, बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी, तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, मसीहा मसीहा मोहब्बत के मारों का है, तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, अब दबा दे हमें या तू दे से जहर, हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं, एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए, सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। थैंक यू। Thank you. ये पूरी इंडस्ट्री में बॉलीवुड में जितने भी लोग आए हैं ना, उनके पूरे करियर को चेंज करने वाला एक गाना रहा है, और उस एक गाने ने उनके पूरी किस्मत को बदल के रख दिया है। हम ये जानते हैं कि जैसे सोनू निगम के जीवन में अच्छा सिला दिया तूने आया,
वो फाल्गुनी पाठक के जीवन में चूड़ी जो खन के आया, वैशाली सामंत के जीवन में जैसे ऐका दाजीबा आया, एक गाना आता है और आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। ऐसे ही किशोर कुमार के जीवन को बदलने वाला एक गाना था और उस गाने ने किशोर कुमार के पूरे जीवन को ही बदल दिया। अब इसके पहले 1 मिनट में मैं सिर्फ इनकी संख्याएं बताता हूं आपको कि कैसे किशोर कुमार बदला है। हाँ देखो इनको याद है, इन्होंने सुना है कहीं मेरा। ओके, किशोर कुमार 1948 में पहला गाना गाया और 1969 में किशोर कुमार के द्वारा गाई गई आराधना आई। 21 साल किशोर कुमार गाते रहे और 21 साल में 308 गाने किशोर कुमार सिर्फ गाया। 21 साल में 308 ओनली। उसके बाद किशोर कुमार 87 तक जिंदा रहे, यानी 18 साल जीवित रहे। तो पहले 21 साल में 308 गाने गाने वाले किशोर कुमार ने बाद के 18 वर्षों में यानी आराधना के बाद 2599 गाने गाए। सो एक आराधना आई और किशोर कुमार बदल गया, एकदम युग शुरू हुआ। तो जिस गाने से ये युग शुरू हुआ वही आपको सुनाते हैं। आनंद बग्दी, एस डी बर्मन, किशोर कुमार, राजेश खन्ना, श्रीदीप चक्रवर्ती। डाले एवरीबॉडी। तालियां चाहिए। सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन न आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन न आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी मोर স্বপ্নের সাথী তুমি কাছে এসো, আজ ঋতু ফাল্গুনে তবু দূরে থাকো, বৃথা যায় দিন জানি তবু আসো না গো, এসো গো এসো গো। চলিয়া তু চলিয়া এসো গো এসো গো, চলিয়া তু চলিয়া এসো গো। क्या बात
बात है। इससे पहले कि अगले गीत की ओर हम मुड़े, आपको बता दें कि नेक्स्ट शो सोलफुल नाइट्स का जो है वो 24 जुलाई को होने वाला है, इसी मंच से आप सब के लिए। जो लोग मेंबर्स हैं उन वो नोट कर ले, और जो लोग मेंबर्स नहीं हैं और आज पहली बार इस शो को देखने आए हैं वो भी मेंबर्स हो सकते हैं, और वो अगले शो से हमारे मेंबर्स बन सकते हैं। अगर आपको ये ग्रैंडनेस, क्योंकि इस मंच से अरविंद भाई मैं पहली बार देख रहा है 10-10 म्यूजिशियंस के साथ में कोई नहीं शो करता क्योंकि ये हॉल छोटा है तो फिर छोटे ही पैमाने पर शोज़ होते हैं। बट आपने जो चलाया है ये दौर, इतने म्यूजिशियंस और ये क्वालिटी के आपके फिर आइडियाज़ भी है उसमें, और ये सराहनीय है। सो आप अगर मेंबर्स होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। एक और जानकारी सबके लिए है, एक और शो 10 मई को सैटरडे नाइट यहीं से इस मंच से पेश किया जाएगा, जो बहुत ही स्पेशल होगा। ये क्लास ऑडियंस का शो है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही क्लास है। कहते हैं क्या कभी आपने मखमल को अपने हाथों से छुआ है? कभी आपके नंगे पैरों ने हरियाली को स्पर्श किया है? या कभी आपके गालों पर मयूर पंख ने गुदगुदी की है? ये सारी क्रियाएं आप इनके बिना करते हैं जब आप तलत महमूद का गाना सुनते हैं। सो जो तलत जी के फ़ैन हैं वो 10 मई नोट कर ले। 50% टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट है, और बाकी के टिकट्स जो है ये रेगुलर टिकट शो होगा, मेंबर्स के लिए नहीं होगा। बट आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। अरविंद भाई से संपर्क करके आप तलत महमूद स्पेशल 10 मई को सैटरडे नाइट आप उसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, चलो अगली ही रचना आपके लिए, एक और सोलफुल गाना, एक स्पेशल सॉन्ग जहाँ पर आपको गीत के अंदर की इन्वॉल्वमेंट क्या होती है एक गायिका की वो पता चलेगा। जैसा कि मैंने अनुपमा जी के बारे में थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि इन्होंने एक सेगमेंट बड़ा दिल से गाया है ना। इनके इंट्रोडक्शन में आपने ध्यान दिया होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, बट इन्होंने एक सेगमेंट बड़ा दिल से गाया है और आज भी उस सेगमेंट से वो बहुत प्यार करती हैं, एंड दैट इज़ गीता दत्त। और गीता दत्त के करियर में एक गाना आता है जो उन्होंने बिल्कुल, वो कहता है ना कि दिल को निचोड़ कर गाया है, और ये वो गाना है। म्यूज़िक बाय कनु रॉय, एंड फिल्म का नाम अनुभव, एंड लिरिक्स बाय गुलजार साहब। और गाने के बोल नहीं बताऊंगा, बड़ा ही फैंटास्टिक सॉन्ग है। ओवर टू अनुपमा जी।